नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मन की उलझन पर, जिस पर मैं आरती एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मगरमुहा उपन्यास का 7वां एपिसोड। तो आइए शुरू करें आगे की कहानी। दोनों नवविवाहिताओं की क्या दशा हुई होगी जब दोनों सहेलियां अपने अपने गौने के अनुभवों में खोई हुई थीं कि तभी विवाह के अभिशाप की इस भयावह रूप का उनका साक्षात्कार कितनी भावी दुश्चिंताओं से घिर गई होंगी। आज सरोजी जी तो अपने छोटे से परिवार के साथ खुश हैं, मगर पारो जी का क्या? शिखर ने झटके से डायरी बंद कर दी और उठ खड़ा हुआ। सरोजी जी शिखर की सगी बहन नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार थी, बल्कि वो उसकी पारो जीजी की सहेली भर थी। मगर सरो जीजी को उसने अपनी जीजी से बढ़कर माना है। उसकी एकमात्र षोडशी गायत्री के साथ क्या पागलपन कर बैठा था। अगर गायत्री ने जीजी से कह दिया होगा तो क्या सोचेंगी वो, और गायत्री क्या सोचती होगी उसके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री का प्रेयसी रूप उसके मन में पहले से ही रहा हो, जिसे उसके एकमात्र स्वप्न ने उद्घाटित किया हो। नहीं, कभी नहीं। जब गायत्री का जन्म हुआ था तब शिखर 24 वर्ष का था। गायत्री उसकी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी। एकाएक शिखर को ध्यान आया, शिखर लगातार दूसरी बातों पर अपना मन लगाए हुए था, फिर भी अनायास गायत्री प्रकट ही हो गई। कहीं दूर से शिखर को घड़ी में 5 बजने की घंटी सुनाई दी। उसने साइकिल उठाई और पैदल ही चलता चला गया। उसके पैर सरोजी जी के घर पहुंचकर ही रुके। उसने दरवाज़ा खटखटाया और चुपचाप खड़ा होकर आहट लेने लगा। पैरों की आहट सुनकर उसने सोचा, ये गायत्री तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आदत बस दौड़ती हुई आती है। परंतु दरवाज़ा गायत्री ने ही खोला। वो अपने कमरे में गया। उसका कमरा साफ सुथरा लिपा पुता था। गायत्री दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। शिखर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? गायत्री को शिखर ने देखा कि चंचल गायत्री अचानक से 24 घंटे में कैसी चंचल लड़की एक गंभीर औरत में बदल गई थी। गायत्री ने बताया, माँ पिताजी आपको वापस लाने गए हैं, क्योंकि बाबूजी नहीं चाहते कि आप घर छोड़कर जाएं। और तुम क्या चाहती हो? इस बार शिखर ने नज़र भरकर गायत्री को देखा। गायत्री भी शिखर को अपलक देखी जा रही थी। वो बस इतना ही बोल सकी, क्या हर बात कहकर बताई जाती है? उसका गला रुंधा हुआ था। वो नज़रें नीची करके कमरे से चली गई। शिखर ठगा सा थोड़ी देर बैठा रहा, फिर भारी मन से उठकर कमरे में रखा अपना सामान समेटकर संदूक में रखने लगा। उसने बाहरी दरवाजे के पास संदूक रखा और गायत्री को आवाज़ दी, परंतु गायत्री न आई। वो गायत्री के कमरे में गया। गायत्री अपने बिस्तर पर उसी मुद्रा में लेटी हुई थी। सब कुछ हूबहू वैसा ही था, बस तारीख और जगह बदल गई थी। यही देखकर कल शिखर अपना आपा खो बैठा था। कल गायत्री शिखर के उस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर घबरा गई थी, मगर आज फिर वो उसी तरह क्यों लेटी हुई है, जबकि उसे पता है कि उन दोनों के सिवा घर में कोई और नहीं है। शिखर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और बड़ी मुश्किल से बोला, चलता हूँ। वो तेजी से मुड़ा और दलान से संदूक उठाकर आगे बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से उसने साइकिल पर अपना सूटकेस रखा और मगरमुहा वाली गली में जाकर खड़ा हुआ। उसने मुड़कर देखा। घर के दरवाजे पर गायत्री आंखों में आंसू लिए उसी तरफ देख रही थी। देख क्या रही थी? मानो पुकार रही थी। दृष्टि की ऐसी कातर पुकार देखकर शिखर की साइकिल का संतुलन बिगड़ गया। वो तेजी से गायत्री की आंखों से ओझल हो जाना चाहता था, परंतु उसकी साइकिल अचानक गिर गई।
संदूक सहित साइकिल उठाने में एक साधु ने उसकी मदद की। शिखर ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, आपने बड़ी कृपा की महाराज। भारी संदूक की वजह से, परंतु बीच में ही साधु ने ठहाका लगाया और बोला, वजन संदूक का नहीं, आपके मन का है मास्टर साहब। शिखर चौंका, अरे बाबा, आप मुझे जानते हैं? हाँ मास्टर साहब, मैं आपका ही विद्यार्थी हूँ। मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की और सन्यासी बन गया। और अवघड़ साधु ध्यानस्थ हो गया। अचानक उसने लाल लाल आंखें खोली। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वे बोले, बच्चा, पता था कि आज मेरी और तेरी मुलाकात होने वाली है। जब भी तुझे मेरी ज़रूरत हो, मेरे ठिकाने पर चले जाना। मैं शमशान चक्र तीर्थी के नुक्कड़ पर रहता हूँ। शिखर के मुंह से अनायास ही निकल गया, बाबा, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए बाकी की कहानियाँ। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।